नहीं ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, इंद्र बोलता है। फिर कर्ण बोलता है न भेत्यम प्रसिद्ध भगवान अन्यदपि सूर्य, नहीं भगवान रुकिए मैं और बताता हूँ आपको। फिर बोलता है आंगे सहैव जनित मम देह रक्षा देव सूर्य न भेदती संगत। मतलब बोला कि आंग मतलब हमारे शरीर की जो रक्षा करने वाला कवच कुंडल है, इसको ना ही देवता मास इसको भेद सकते हैं और ना ही असुर, यानी इसको कोई भी भेद नहीं सकता है। जब तक कि हमारे शरीर में रहेगा वह रक्षा करेगा और हमको कोई मार सकता नहीं है। दया तथापि कवच कुंडल सा कुंडलयाम प्रीत्यमया भगवंते रुचि यदि अस्ति है, अगर आपकी रुचि हो तो मैं अपना कवच कुंडल आपको दे देता हूँ। फिर इंद्र बोलता है खुद सहस्त्रम ददातु ददातु, मतलब अब इंद्र जो है खुश हो जाता है और बोलता है ददातु ददातु, मतलब जल्दी दे दो जल्दी दे दो, क्योंकि वो आया था कवच कुंडल मांगने। लेकिन पहले ही उसको बोला कि पहले गाय ले लीजिए, तो बोला कि गाय ना चाहिए। फिर बोला कि घोड़ा ले लीजिए, घोड़ा ना चाहिए। फिर बोला कि हाथी ले लीजिए, तो बोला हाथी ना चाहिए। फिर बोला कि सोना ले लीजिए, तो सोना ना चाहिए। फिर बोला कि तब हम जितना जीते हैं पृथ्वी ले लो, तो बोला कि पृथ्वी भी ना चाहिए। फिर बोला कि अग्नि फल ले लो, तो बोला कि वो भी नहीं चाहिए। तब बोले कि हम अपना सर काट के दे देते हैं, उसको ले लो, तो बोला कि वो भी ना चाहिए। फिर बोले कि ऐसा है तो अब हमारा कवच कुंडल ले लीजिए, तो बोला कि नछामी कर्णम नछामी ददाती कर्णम ददाती, मतलब दे दो दे दो। सब बोलता है दे दो। फिर कर्ण बोलते हैं आत्मगत एवं काम किम न खर्वे बुद्ध कृष्ण उपाय स्वपि भवन्तु धीयुक्तम नुशोधितम नास्ति स्वयं प्रकाश गृह। तब कर्ण जान जाते हैं कि जरूर यह कृष्ण की माया होगी, कृष्ण ही भेजे होंगे कि हमारा जो है इसका कवच कुंडल जब तक रहेगा इसका वध करना संभव नहीं है, इसीलिए कृष्ण की कोई लीला है और यह किसी को भेजा है। फिर शैल्य बोलते हैं, शैल्य जो है बोलते हैं कि अंगराज न दातव्यम न दातव्यम, बोलते हैं कि हे अंगराज हे कर्ण आप जो है ना नहीं दीजिए नहीं दीजिए। कर्ण बोलते हैं शैलराज अम्लम वार्यत पश, बोलते हैं कि शिक्षा संयम गच्छति। कर्ण बोलता है कि शिक्षा एक दिन समाप्त हो जाएगी। काल पे आप मतलब समय के साथ शिक्षा समाप्त हो जाती है। शुद्ध बद्ध मूला निप्यंती पाद पर, कितना भी विशाल जड़ वाला वृक्ष होगा एक दिन गिर जाता है, धराशायी हो जाता है। जल जल स्थान गतम च सुष्यति, यानी जल है नदी है तालाब है सब एक दिन सूख जाता है। क्षुतम च दत्तम तथैव तिष्ठति, लेकिन दान कभी समाप्त नहीं होता है, किसी को दिया गया दान कभी समाप्त नहीं होता है। तस्मात् गृहताम नित्यम ददाति, फिर यह जो है वो दान के रूप में कवच कुंडल दे देते हैं। एक बार देख लेते हैं। फिर दान करना से दान वीरता पाठ को जो है भास द्वारा लिखा गया है। उसके बाद महाभारत में जो है कुंती पुत्र जो है कर्ण भी है और कौरव पक्ष से युद्ध करता है। इसके शरीर में जो है कवच कुंडल पहले से ही भगवान सूर्य के द्वारा दिया गया था। जब तक इसके शरीर में कवच कुंडल रहेगा इसको कोई मार नहीं सकता है। अर्जुन की सहायता करने के लिए जो इंद्र है छल से इसके कवच कुंडल को मांग लेता है। फिर उसके बाद फिर ब्राह्मण का रूप धप्पा करके फिर इसके घर पे आता है और बोलता है कि हमें दान भिक्षा चाहिए। फिर कर्ण बोलते हैं प्रणाम नमस्कार करते हैं उसको। फिर बोलते हैं कि नमस्कार करते हैं तो उनको दीर्घायु का आशीर्वाद न देके बोलता है कि आप सूर्य जैसा हो जाइए, चंद्रमा जैसा, हिमालय जैसा, सागर जैसा, आप ऐसे ही यश की क्या कीजिए प्राप्ति करते रहिए, यश कमाइए। फिर कर्ण बोलते हैं कि आप हमें दीर्घायु होने का आशीर्वाद क्यों ना दिए। तो फिर ही बोलता है इंद्र कि धर्म जो है ना, राजा का काम होता है कि धर्म के मार्ग पे चलना। राजा जो होता है एक सांप की जीभ की तरह होता है और जो राजा होता है वह अपने शरीर प्रजा के हित के लिए धारण करता है। उसके बाद बोलते हैं भगवान आप कुछ मांगिए। तो फिर इंद्र बोलते हैं कि हमें बहुत बड़ा भिक्षा चाहिए। तो कर्ण बोलते हैं कि मैं बहुत बड़ा ही भिक्षा दूंगा, आपको 1000 गाय देता हूँ। तो कर्ण
इंद्र बोलते हैं निछामी करने में छामी, मतलब मैं गाय लेकर का उसका दूध पीऊँगा। फिर बोलते हैं निछामी अगर है तो फिर मैं आपको 1000 घोड़ा देता हूँ, तो बोलता है कि घोड़ा पे मैं घूमूंगा। फिर बोलते हैं कि अगर ऐसा है तो मैं आपको हाथी देता हूँ, तो बोलते हैं हाथी लेकर मैं क्या करूँगा। फिर बोलते हैं ऐसा है तो मैं आपको सोना देता हूँ, तो बोलते हैं कि सोना लेके मैं क्या करूँगा। फिर बोलते हैं कि ऐसा है तो आप जो है जितना हम जमीन जीते हैं पूरा जमीन ले लीजिए, तो बोलते हैं आपका जीता हुआ जमीन लेकर मैं क्या करूँगा। फिर बोलता है कि मेरे पास अग्नि फल है उसको ले लीजिए, तो बोलता है अग्नि फल लेके मैं क्या करूँगा। फिर बोलते हैं कि मैं अपना सर काट के आपको दे देता हूँ, तो बोलता है कि आपका सर मैं क्या करूँगा। तो फिर बोलते हैं कि ऐसा है तो आप जो हम एक हमारे शरीर में कवच कुंडल है ये ले लीजिए, इसको कोई वेद या देवता या सूर्य या दानव कोई भी इसको वेद नहीं सकता है, इसको ले लीजिए। तब जाके इंद्र बोलता है ददातु कर्णम ददातु, मतलब दे दो दे दो। तो फिर कर्ण जान जाते हैं कि यह जरूर कोई ना कोई भगवान कृष्ण की लीला होगी, जरूर यही अच्छे हैं, क्योंकि जब तक हमारे शरीर में कवच कुंडल रहेगा पांडव या कोई भी हमको मार सकता नहीं है, और यह पंडित हो ही नहीं सकता है, पंडित के रूप में जरूर कोई है। फिर शैल बोलते हैं कि हे भगवान आप जो है नहीं दीजिए नहीं दीजिए। फिर कर्ण जो है शैल को बताते हैं कि शिक्षा एक दिन समाप्त हो जाएगी, कितना भी भारी वृक्ष है एक दिन गिर जाएगा, जल है नदी है तालाब है सब एक दिन सूख जाएगा, लेकिन दिया गया दान जो है जीवन भर लोग इसको याद करेंगे। ये कर्ण भी था ऐसा दान भी आज तक पृथ्वी पर हुआ नहीं, जानता था कि हम कवच कुंडल दे देंगे तो हमारी मृत्यु निश्चित है, फिर भी वह जानते हुए भी अपना दान के रूप में कवच कुंडल दे देता है।